Assalamu alaikum students. I'm your computer teacher Mehwish Mir from Government Degree College for Women F Block Rawalpindi. How are you all? I hope all of you are doing great and enjoying your days in your homes. As you are already familiar that due to the current situation, our college has decided to hold online classes so that you remain in touch with your studies. This lecture is an introductory lecture. Firstly, I would be telling you about the recommended books for your ADP Part 2. We would be studying two books. One is A Fundamental Study of Database Management Systems by IT series, and the second book is Operating Systems by IT series. I have already shared with you the book A Fundamental Study of Database Management Systems in its electronic form in your WhatsApp groups. You people are requested to purchase it as well. Moving on to the first chapter of this book, which is Introduction to Databases. Since it's an introductory lecture, so we would be discussing some basic terms and definitions in this chapter. That is database, DBMS, what is data, what is information, and what is the difference between data and information. Now the two basic terms, that is database and DBMS. ये वो टर्म्स हैं जो कि आप थ्रू आउट द कोर्स इनको यूज़ करेंगे. यू विल एनकाउंटर दीज टू टर्म्स अ लॉट. नंबर वन इज डेटाबेस. नाउ व्हाट इज डेटाबेस? द कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस. यहाँ पे लॉजिकली रिलेटेड डेटा से क्या मतलब है? मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके कॉलेज में कुछ डेटा स्टूडेंट्स का मेंटेन किया जाता है, सो दैट वुड बी ऑल अबाउट द स्टूडेंट्स, और इट कैन बी अबाउट द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कॉलेज, और मे बी योर रिजल्ट्स. आपके कॉलेज के डेटाबेस में आपके कोई अकाउंट्स या आपके बैंक की डिटेल्स नहीं होंगी. वही डेटा स्टोर किया जाएगा जो कि आपस में लॉजिकली रिलेट कर रहा है. सिमिलरली, आपके कोई कस्टमर्स या जो बैंक के या कोई मेडिसिन्स की कोई डिटेल्स, कोई डाटा आपके कॉलेज के डेटाबेस में नहीं होगा. सो कॉलेज का डेटाबेस, it is an example of a database, and it contains the data which is logically related. For example, students' names, students' roll numbers, students' results. This is the data that a college database is having or storing. एक दूसरी टर्म जो आप बहुत ज़्यादा एनकाउंटर करेंगे, यही हमारी इस कोर्स का नाम भी है, हमारी बुक का भी नाम है, दैट इज़ DBMS. DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स. DBMS किसे कहते हैं? DBMS एक सॉफ्टवेयर है. सॉफ्टवेयर आपने बहुत सारे यूज़ किए हुए हैं. वर्ड को यूज़ किया हुआ है, एक्सेल को यूज़ किया हुआ है, एंड मेनी अदर सॉफ्टवेयर्स. वर्ड जो है उसकी स्पेशलिटी क्या है कि आप लोग उसमें डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं. एक्सेल की स्पेशलिटी क्या है? यू यूजुअली डील नंबर्स विद इट, आपके कैलकुलेशंस के काम आती है. DBMS सॉफ्टवेयर की इसी तरह स्पेशलिटी ये है कि ये डेटाबेस रिकॉर्ड या मेंटेन करने के काम आती है.
इसमें हम डेटाबेस को बना भी सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। आप लोग जब MS ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो उसमें एक ये पूरा सूट है, एक पूरा पैकेज है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल होते हैं जिसमें MS वर्ड है, MS एक्सेल है। एक सॉफ्टवेयर आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा व्हेन यूजिंग योर कंप्यूटर्स, MS एक्सेस, जो कि MS ऑफिस की CD के साथ ही आपको ये सॉफ्टवेयर भी मिल जाता है। MS एक्सेस एक DBMS सॉफ्टवेयर है। हम लोग इसके प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। MS एक्सेस आपको यूज़ करना सिखाऊंगी कि कैसे इसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस बनाया जाता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट योर कॉलेज डेटाबेस। इसमें आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेडिसिन की शॉप है, वो अपना डेटाबेस इसमें बना सकती हैं। सिमिलरली बैंक है, वो अपना डेटाबेस इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके बना सकता है। MS Access is one example of DBMS softwares. There are many other softwares which are used for preparing the databases. So DBMS provides an environment to the user to perform operations on the database for creation, insertion, deletion, updating and retrieval of data. आप लोग यूजुअली मार्केट में जब जाते हैं और डिफरेंट शॉप्स को विज़िट करते हैं, आजकल ज़्यादातर जो शॉप्स हैं वहाँ पे कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस ही मेंटेन हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक डी वॉटसन की शॉप पे जाते हैं तो आप कोई मेडिसिन जब उनसे मांगते हैं तो दे यूजुअली check it in the computer. Actually, they are using a database software which is installed in them, in their computers. Database system जो उनके computers में installed है, वो वहाँ से उसको check करते हैं, वहीं से उनको उसकी prices भी पता चलती हैं. They know that whether it is present in their shop or not. MS एक्सेस या किसी भी DBMS सॉफ्टवेयर में जब ये डेटाबेस सिस्टम बनाया गया तो दैट मीन्स कि इस एनवायरनमेंट यानी DBMS हुज एग्जाम्पल इज MS एक्सेस, उसने एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जिसकी वजह से आप क्रिएट भी कर सकते हैं डेटाबेस, उसमें इंसर्ट भी कर सकते हैं डाटा को, डिलीट कर सकते हैं डाटा को, अपडेट मीन्स कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है वो कर सकते हैं, और रिट्रीव यानी उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको व्यू कर सकते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. नेक्स्ट टू टर्म्स एक्सप्लेन करने से पहले, विच इज़ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, मैं एक बेसिक सा स्ट्रक्चर कंप्यूटर सिस्टम का आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी, एंड देन आई विल टेल यू हाउ दीज टू टर्म्स आर रिलेटेड टू इट. दिस इज द डायग्राम ऑफ अ डेटा प्रोसेसिंग साइकिल. जिन लोगों ने कंप्यूटर साइंस पहले पढ़ा हुआ है in the college, and we have already discussed in your ADB part 1, these are the 4 basic units of your computer system: input unit, processing unit and output unit, as well as storage unit. Coming to the input unit. Input unit आपके कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए यूज़ होता है. जो डाटा हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं उसको हम इनपुट भी कहते हैं. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से
डेटा इज़ द इनपुट। कंप्यूटर उस पर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है एंड देन गिव्स एन आउटपुट। आउटपुट को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। दैट मीन्स आउटपुट हम आउटपुट यूनिट के थ्रू गेट करते हैं। सो हियर कम्स द two things, data and information. We can call data as input and we can call information as output. So if we now go to the definitions of these two, a collection of raw facts and figures means anything that we are collecting can be termed as data. Data different objects का collect किया जाता है. Objects is anything that exists in the world जिसके बारे में record रखा जा रहा है. For example, student is an object. Student के बारे में record रखा जाता है, data रखा जाता है. जैसे कॉलेज के डेटाबेस में क्या डाटा रखा जा रहा है? स्टूडेंट्स का नेम्स, स्टूडेंट्स के फ़ोन नंबर, स्टूडेंट्स के एड्रेसेस, स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स. सो ये सब क्या है? स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स, दे आर ऑल टर्म्ड एज डेटा. Raw material that can be processed by any computing machine. Now this is relating to the previous slide. The input actually that we are giving to the computer, because input is usually in the raw form. उस पर कोई processing नहीं हुई होती, वो disordered होता है, वो arranged नहीं होता, unorganized होता है, और फिर उस पर computer processing करता है. Or another definition is a collection of facts from which conclusions may be drawn. यानी वो सारे facts, वो सारा डेटा जो कि कलेक्ट होता है, ठीक है, वो सारे फैक्ट्स, उनको हम डेटा बोलते हैं, जिससे हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, जिस पे हम कोई काम कर सकते हैं, जिससे हम कोई डिसीजन ले सकते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग. डेटा नंबर्स की फॉर्म्स में हो सकता है. फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन नंबर है. डेटा आपकी डेटा वर्ड्स यानी लेटर्स की फॉर्म में हो सकता है. फॉर एग्जांपल आपका नेम है, and it can be stored in the computer. What is information? Systematic and meaningful form of data. जब भी हम डेटा पे कुछ प्रोसेसिंग कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स डेटा हैं, हमने उन सबको ऐड करके टोटल मार्क्स ऑब्टेन कर लिए. That becomes the information. Information can also be termed as knowledge acquired through study or experience, and it helps human beings in their decision making. Means जब भी हमें information processed form में मिल जाती है, information is itself in a processed form. अनप्रोसेस्ड फॉर्म को हम डेटा कहते हैं, प्रोसेस्ड फॉर्म को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं. सो इंफॉर्मेशन से डिसीजंस आप ले सकते हैं. लेट्स सपोज आई गॉट द इंफॉर्मेशन ऑफ योर टोटल मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, सो आई कैन डिसाइड कि कौन कौन सी स्टूडेंट्स पास हुई हैं और कौन कौन सी स्टूडेंट्स फेल हुई हैं. नाउ दिस इज़ 1-to-1 डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन. Data is raw fact, information is processed form of data. Data may or may not be meaningful. Sometimes you are simply entering the numbers. So you are simply using the numbers to get or to calculate something. So in that case, the data itself is not meaningful, but the results that you are getting after calculation, they are meaningful. Input to any system may be treated as data, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, and output after processing is called information. Data may not be in order.
information should be in order. Examples of data is survey data and example of information is consensus report. Survey data क्या होता है? This एक रेंडमली कलेक्ट कर रहे हैं, आपसे सर्वे कर रहे हैं, आपसे मे बी इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट्स योर एड्रेस एंड व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस प्रोडक्ट. ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में आपसे सर्वे कर सकती है ना. ठीक है, दैट इज़ नॉट इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म. उस पर उन्होंने अभी कोई काम नहीं किया, उस पर कोई प्रोसेसिंग नहीं की है. दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ डाटा. कंसेंसस रिपोर्ट किसको कहते हैं? कंसेंसस मीन्स मर्दमशुमारी. जब सारे सिटीजन्स का डाटा कलेक्ट हो जाता है, ठीक है, मर्दमशुमारी के थ्रू, तो उसके बाद रिपोर्ट जनरेट की जाती है, उस पर कुछ वर्कआउट किया जाता है, रिपोर्ट जनरेट की जाती है. ठीक है, उस रिपोर्ट में डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल, इट कैन कंटेन द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड द नंबर ऑफ मेल्स प्रेजेंट इन द कंट्री. सो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आ गई है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज द कंसेंसस रिपोर्ट एंड इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ information. That is all about today's lecture today, girls, and today's lecture. So we would be continuing with this chapter in our next lecture. I thank you all.